नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार सुबह 7 बजे उपचुनाव के लिए मतदान आरंभ हो गया है। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को ज्यादा समय मतदान के लिए दिया गया है। हर बार मतदान सुबह 8 बजे शुरू होता है और इस बार मतदान 7 बजे शुरू कर दिया गया है। तीनों क्षेत्रों में सुबह 9 बजे तक 10.56% मतदान हो चुका है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग कुछ सहमे सहमे से जरूर दिखाई देते हैं। कई केंद्रों पर महिलाओं की भी लंबी कतारें लगी हैं। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर ग्लव्स दिए गए, जिन्हें पहनकर लोग वोट करने लगे। सबसे ज्यादा उत्साह राजसमंद क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। वहां खास तौर पर महिलाओं में मतदान के प्रति खासी रुचि दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ और सहाड़ा में महिलाओं और पुरुषों की कतार पर कई बूथों पर लगी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के अंतिम 60 मिनट में यानी शाम 5 से 6 बजे तक कोविड पॉजिटिव मतदाता भी वोट करने आ सकेंगे। टीसीएस को लेकर डेयरी प्रशासन और बूथ एजेंट में विवाद खड़ा हो गया है। डेयरी ने एक पत्र जारी करके साल में 50 लाख टर्नओवर वाले शहर के डेयरी बूथ एजेंटों से टीसीएस कटौती के लिए ठेकेदारों को पत्र लिखा है। डेयरी अफसरों का कहना है कि पत्र इनकम टैक्स की ओर से जारी आदेश के तहत लिखा गया है और वहीं डेयरी बूथ एजेंटों ने टीसीएस नहीं देने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू पर भी पड़ा है। आयोग ने 19 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं, लेकिन 3 से 7 मई तक होने वाले इंटरव्यू का कार्यक्रम यथावत रखा है। आयोग की संयुक्त सचिव नीतू यादव की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यह निर्णय किया गया है। स्थगित किए गए साक्षात्कार की तिथि के लिए यथासमय सूचना कर दी जाएगी। एसीबी सीकर की टीम ने कुचामन नगर पालिका में शुक्रवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए पालिका जेईन को 12,000 रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पालिका कुचामन क्षेत्र में सड़कों पर प्लास्टिक बेकर्स लगाने के लिए पालिका ने एक टेंडर निकाला था, जो 5 लाख में निकाला गया और यह टेंडर पालिका के ठेकेदार नोलाराम पुत्र घासीराम इकबाल के लिए निकला था। इसके बाद ठेकेदार ने शहरी क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगवा दिए। जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी 7 फ्लाइट्स का संचालन रद्द रहा। 4 शहरों की 7 फ्लाइट्स कम यात्री भार होने के कारण रद्द हुई। सुबह 6:05 पर अहमदाबाद की स्पाइस जेट फ्लाइट SG 2948, सुबह 8 बजे मुंबई की स्पाइस जेट फ्लाइट SG 279, सुबह 8:10 पर मुंबई की गो एयर फ्लाइट G8 389, सुबह 8:25 बजे मुंबई की इंडिगो फ्लाइट 6E 5343, सुबह 8:50 पर अहमदाबाद की गो एयर फ्लाइट G8 701, सुबह 9:30 बजे दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट 9I 844 और सुबह 11:25 पर आदमपुर की स्पाइस जेट फ्लाइट SG 3244 और शाम को चंडीगढ़ की फ्लाइट रद्द रही। अलवर के मीणापुर ग्राउंड में 20 अप्रैल से होने वाली सेना भर्ती को 31 मई तक स्थगित करने के बाद भर्ती की तैयारी कर रहे युवा वापस गांव लौटने लगे हैं। रामगढ़ से युवा इमरान ने कहा कि परिवार मजदूरी चलाता है। कोरोना संक्रमण के कारण भर्ती स्थगित हो गई है। आगे की तारीख तय नहीं है। कमरे का किराया देना व खाना बहुत महंगा है। जब भर्ती की तारीख दोबारा आएगी तो वापस आकर तैयारी करेंगे। फिलहाल इतना खर्च करने की क्षमता नहीं है। शादी समारोह में 50 लोगों की सीमा के चलते जयपुर के 900 गार्डनों में से 70% की बुकिंग कैंसिल हो गई है। मई जून में यह गाइडलाइन जारी रही तो 100% बुकिंग रद्द हो सकती है। इसके चलते सिर्फ जयपुर में 90,000 लोगों के रोजगार पर संकट के साथ साथ वेडिंग इंडस्ट्री को 1200 करोड़ का नुकसान हो सकता है। टेंट डीलर्स का कहना है कि अप्रैल, मई और जून में जयपुर में 40,000 शादियां होनी है, लेकिन मेहमानों की संख्या 200 से 50 करने के बाद से हर दिन बुकिंग रद्द हो रही है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है और इसके तहत नागौर में शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। शहर में शनिवार को इसका असर दुकानों और वाहनों पर दिखाई दे रहा है। आम लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। पुलिस की सख्ती नहीं दिख रही। नागौर की सड़कों पर शनिवार सुबह 8 बजे तक रोज की तरह भीड़ नहीं दिखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज बसें, टेम्पो व निजी बसें चल रही है, पर इनमें बहुत कम यात्री सफर करते दिखे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू पर भी पड़ा।
आयोग ने 19 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं, लेकिन 3 से 7 मई तक होने वाले इंटरव्यू का कार्यक्रम यथावत रखा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है और इस पर तय वितरण व्यवस्था को भी बदल दिया है। अब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अपने स्तर पर जरूरत को देखते हुए स्टॉकिस्ट से इंजेक्शन खरीदकर संबंधित मरीज के लिए उपयोग कर सकेगी। पहले इसे बकायदा सीएमएचओ से अप्रूवल लेने के बाद इस्तेमाल किया जा रहा था। कोरोना गाइडलाइन के बीच सीबीएसई की प्रायोगिक परीक्षाएं कराने पर जिला प्रशासन ने स्कूल को फटकार लगाई। इसके अलावा प्रशासन ने एक निजी कोचिंग संस्थान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अजमेर के अलवर गेट स्थित सेंट पॉल स्कूल में 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं जारी थी और इसकी सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने शिक्षा विभाग को सूचित कर स्कूल को पाबंद करने के निर्देश दिए। जमीन संबंधी विवादों में फैसले के बदले घूस लेने वाले राजस्व मंडल के 2 सदस्यों सहित दलाल शशिकांत जोशी के खिलाफ एसीबी जांच जारी है। एसीबी ने दलाल के 4 बैंक खातों और लोकर को खुलवाया। दलाल और उसके परिजनों के खातों में 16,95,000 रुपए मिले। दलाल के अलग अलग बैंक में 5 खाते और मिले हैं और इन्हें भी एसीबी ने फ्रीज करा दिया। कोविड-19 को देखते हुए राजस्थान और एमपी की सीमाओं पर सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर कुमारी रेणु जयपाल और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बॉर्डर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही यहां तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रठांजना थाना अंतर्गत राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर कोविड-19 के मद्दे नजर जायजा लिया। कोरोना में वहां विस्फोट के बाद पाली के बांगड़ चिकित्सालय में ये हालात आम हो गए हैं। अस्पताल जितने बेड भरा रहा है उतने ही बेड तुरंत कोविड मरीजों से भर रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा कर्मी चाहकर भी कई मरीजों को तुरंत बेड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। चिकित्सालय में शुक्रवार को फिर से 18 बेड बढ़ाए गए और अब बेड की संख्या 245 पर पहुंच गई है और इनमें से 204 बेड तो शाम 6:30 बजे ही भर गए। आज शनिवार रात को एक खगोलीय घटना होने जा रही है जिसमें ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन यह सूर्य या चंद्रमा पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर लगेगा। इसमें मंगल ग्रह चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा और इस घटना को मून मार्स ऑकल्चरेशन कहा जाता है। वैसे तो यह घटना वर्ष में 2 बार होती है, इसलिए बहुत अधिक दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन किसी स्थान विशेष के लिए यह इतनी सामान्य भी नहीं है। भारत में पिछली बार यह घटना 10 मई 2008 को दिखाई दी थी। अजमेर में स्टेशन पर भीड़ कम करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के तहत अजमेर मंडल के 4 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य में बढ़ोतरी की गई। इन स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट के 50 रुपए देने होंगे और पूर्व में यह दर 10 रुपए थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।